तो अब तक हमने देखा कि मियाओ को पता चल जाता है कि सिन यूनियन की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उसकी कजन है। फिर ये दोनों अपने घर जाने लगती हैं। तभी मियाओ उसे अपना घर बताती है। तभी सिन मियाओ को बाय बोल के वहाँ से जाने लगती हैं। तब मियाओ कहते हैं कि क्या तुम मेरे घर के अंदर नहीं चलोगी और मैथ क्लास में तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। तब सिन भी मान जाती है। तभी मियाओ की मदर भी वहाँ पर आती है और वह खुश हो जाती है मियाओ के साथ उसकी फ्रेंड को देखकर, क्योंकि मियाओ फर्स्ट टाइम किसी को अपने घर पर लेके आई थी। फिर वो सिन को अपने घर के अंदर लेकर जाने लगी। फिर अंदर आने के बाद सिन मियाओ को स्टडी करवाने लगती है। तब मियाओ सिन से कहती हैं कि तुम्हारे फार्मूलाज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। फिर मियाओ सिन को वो पेज दिखाती हैं जिस पर यूनियन ने मियाओ को स्टडी करवाई थी और वो सिन से कहती हैं कि मुझे इन फार्मूला की तरह ही स्टडी करवाओ। तभी सिन यूनियन की हैंड राइटिंग को पहचान लेती है और वह कहती है कि ये यूनियन की हैंड राइटिंग है। तब मियाओ हैरान होकर उसे कहती है कि पर तुम्हें कैसे पता। तब सिन कहती है कि मैं यूनियन के साथ बचपन से रहती हूँ और मुझे उसकी हैंड राइटिंग अच्छे से पता है। और फिर सिन से कहती है कि तुमने इसे पैक करके क्यों रखा है, कहीं तुम यूनियन से प्यार तो नहीं करती हो और तुम उसकी सारी चीजों को सेफली रख रही हो। तब मियाओ कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो सिन कहती है कि क्यों ना तुम यूनियन से ट्यूशन क्लास ले लो। और फिर वो यूनियन को फोन लगाने लगती है। तब मियाओ उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन सिन मानने को तैयार नहीं होती। फिर वो दोनों काफी देर तक एंजॉय करते हैं और अब सिन को भी पता चल जाता है कि मियाओ यूनियन से प्यार करती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैथ टीचर मियाओ को डांट रहे होते हैं उसके कम मार्क्स की वजह से और वह फिर से फेल हो चुकी हैं। तब वह टीचर से कहती हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी मैथ को इम्प्रूव कर दूंगी। तब टीचर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन समझ न आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। उसके बाद हमें मियाओ और सिन को दिखाया जाता है। यहाँ पर मियाओ सिन से कहती हैं कि मैं इस बार भी मैथ में फेल हो गई हूँ। तब सिन कहती हैं कि तुम मेरी बात मानो और यूनियन से ट्यूशन ले लो, लेकिन मियाओ अभी भी उसके लिए मना कर रही होती हैं। लेकिन फिर सिन मियाओ को यूनियन के पास ले जाती हैं जहाँ पर यूनियन अपने अंकल की मदद कर रहा था। तब सिन यूनियन से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मियाओ को ट्यूशन दो और उसे मैथ में अच्छे से स्टडी करवाओ। अब सिन यूनियन को अच्छे से समझाती है कि मियाओ मैथ में बिल्कुल वीक है, तुम्हें उसे इम्प्रूव करवाना होगा। तब यूनियन समझ जाता है कि मियाओ इस बार भी मैथ में फेल हो गई हैं। तब सिन कहती हैं कि तुम हमारे सीनियर हो और ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी हेल्प करो। और वो कहते हैं कि मियाओ को सिर्फ तुम्हारी एक्सप्लेनेशन समझ आती है और मियाओ के सिर्फ वो 2 फार्मूलाज ही सही हुए जो तुमने उसे समझाए थे। फिर सिन के ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से यूनियन भी मान जाता है और वो मियाओ से कहता है कि तुम मुझे स्कूल के बाद लाइट हाउस में मिलना, जिसे सुनकर मियाओ भी काफी खुश होती है। फिर आफ्टर स्कूल वो दोनों स्टडी करते हैं। तब यूनियन मियाओ से कहता है कि तुम्हें कौन कौन से फार्मूलाज नहीं आते। तब मियाओ कहती है कि मुझे मैथ का एक भी फार्मूला नहीं आता और मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना है। और यूनियन भी ऐसा ही करता है, उसे स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाने लगता है। अब मियाओ भी अपनी स्टडी पर फुल फोकस दे रही होती है। अब स्टडी खत्म होने के बाद मियाओ उन चौक को भी रख लेती है जिसे यूनियन ने टच किया होता है और ऐसा लग रहा था कि अब वो इन्हें भी पैक करके रखने वाली थी। अब मियाओ जब अपने घर आती है तो उसकी मदर उसे डांटती है, जिस पर मियाओ कहती है कि मैं बस अपनी स्टडी कर रही थी। जिस पर उसकी मदर डांटने लगती है कि तुम इस बार भी मैथ क्लास में फेल हो गई। तभी वहाँ पर मियाओ के फादर भी आ जाते हैं और उन दोनों की कंट्रोवर्सी भी यहीं एंड हो जाती है, क्योंकि उसके फादर कभी कभार ही घर आते हैं। इस कारण पूरी फैमिली उनके साथ बातें करने लगती है। उसके बाद मियाओ को अपने रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन शौक को सेफली रख रही होती है। उसके बाद हमें यूनियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कॉलेज को चूज कर रहा था और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा था कि उसे कॉलेज में कौन सी सब्जेक्ट को चूज करना था और फिर अपनी चॉइस के अनुसार आर्किटेक्चर को चूज करता है। यहाँ पर मियाओ भी अपने पेरेंट्स को अपनी चॉइस को बता रही होती है और वो कहती है कि मेरी स्कूल खत्म होने के बाद मैं फैशन डिजाइनिंग में काम करूंगी, लेकिन इस चीज के लिए उसकी माँ मना कर देती है और वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें आर्ट क्लास जाना पड़ेगा और आर्ट क्लास की फीस बहुत ज्यादा है, वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तब मियाओ अपने पेरेंट्स से कहती है कि हमारे स्कूल के आर्ट टीचर सभी को आर्ट क्लासेस फ्री में दे रहे हैं और मैं उनकी क्लास को फ्री में ज्वाइन कर सकती हूँ, जिसके लिए उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। अब हमें मियाओ और सिन को दिखाया जाता है जहाँ पर मियाओ सिन से कहते हैं कि मुझे आर्ट क्लास ज्वाइन करनी है। तब सिन मियाओ से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे आर्ट टीचर यूनियन के फादर हैं। ये सुनकर मियाओ हैरान हो जाती है क्योंकि उसे उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और वह इसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यूनियन के घर को देखने के लिए। तभी वो उनके घर पर पहुंच जाती हैं जहां इनकी मुलाकात आर्ट टीचर से होती है जो कि मियाओ को आर्ट क्लासेस की परमिशन दे देते हैं। ये सुनकर मियाओ भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। तभी हमें यूनियन की मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि काफी
काफी हम्बल होती हैं और म्याओ को इन दोनों से मिलकर काफी रिलैक्स फील हुआ। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्याओ सिन की बुक्स को रीड कर रही होती हैं। तभी वो देखती हैं कि ये तो यूनियन की बुक होती हैं और इस बारे में उसने जब सिन से पूछा तब सिन कहती है कि हाँ ये यूनियन की बुक है और मैं उसकी पुरानी बुक्स को रीड करती हूँ। जहाँ पर म्याओ यूनियन की बुक्स को पढ़कर काफी खुश होती है। तभी यहाँ पर कायतो भी नींद से जाग जाता है। अब सिन भी कायतो के पास आकर बैठ जाती है उससे बात करने के लिए, क्योंकि वो मन ही मन कायतो को काफी ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन वो सिन से कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते टाइम वो म्याओ को देखता है जो कि अपनी स्टडी कर रही थी। तो वो म्याओ से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगी और इस बार भी तुम फेल हो जाओगी। और ये बात म्याओ को काफी ज्यादा हर्ट करती है। तब सिन कायतो से कहते हैं कि तुम म्याओ से ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर कायतो सिन को गुस्से से देखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट आइस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तब यूनियन भी निंग के साथ इन सभी को देख रहा होता है। अब म्याओ भी यूनियन को देख लेती है और वो यूनियन को देखकर स्माइल करती है। तब यूनियन भी उसके सामने स्माइल करने लगता है। लेकिन निंग को ये पता नहीं चला कि यूनियन किसे देखकर स्माइल कर रहा था, इसलिए वो क्लासरूम में आकर सबको चेक करने लगता है कि आखिर यूनियन ने किसे स्माइल दी थी। तभी कायतो भी वहाँ पर आ जाता है और यूनियन को देखकर उसे कर मार के जाने लगता है। और अपनी सीट पर बैठने के बाद वो यूनियन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्कूल के प्रेसिडेंट बनने के लायक हो, और अपने आप को पहले देखो। और ये बात निंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो डायरेक्ट कायतो का कॉलर पकड़ लेता है और फिर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी मैथ टीचर भी क्लासरूम में आ जाते हैं और इन दोनों को शांत करते हैं और टीचर कायतो को डांटने लगे। लेकिन कायतो जो कि किसी की भी नहीं सुनता था और वो टीचर के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। और अभी टीचर कायतो को पनिश करने ही वाले थे तभी यूनियन पेटर्स का बहाना बनाने लगता है और अपने कैन से कुछ नीचे गिरा देता है, जिससे सभी को लगता है कि यूनियन को उल्टी हो रही है। फिर म्याओ उस कैन को छुपा देती है और फिर सभी से कहती हैं कि आप सभी लोग शांत रहो, यूनियन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसे मेडिकल रूम में ले जाने की जरूरत है। फिर निंग यूनियन को अपने साथ बाहर ले जाता है और ये मैटर यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब बाहर आकर निंग कहता है कि तुम हमेशा कायतो की हेल्प करने की कोशिश क्यों करते हैं और ये नाटक क्यों किया तुमने। फिर वो यूनियन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें यूनियन को मेडिकल रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर म्याओ आती है और वो यूनियन से कहती है कि मुझे टीचर ने भेजा है यूनियन की तबीयत देखने के लिए। जिस पर यूनियन कहता है कि मुझे क्या हुआ था, तुम्हें तो पता है ना, मैं तो नाटक कर रहा था और थैंक्स उस कैन को छुपाने के लिए। तब म्याओ कहती है कि इट्स ओके। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एक पेंटिंग को दिखाकर यूनियन कहता है कि ये मेरी पेंटिंग है जिसे मैंने नेशनल यूथ कंपटीशन में जीता था। उस पेंटिंग को देखकर म्याओ भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी निंग भी वहाँ पर आता है और वो म्याओ को अपनी पेंटिंग भी दिखाता है और कहता है कि ये पेंटिंग यूनियन से तो बेटर है, पर पता नहीं कैसे यूनियन की पेंटिंग ने फर्स्ट अवार्ड जीता। जिस पर वो म्याओ से कहता है कि तुम ही बताओ इन दोनों में से अच्छी पेंटिंग कौन सी है। जिस पर म्याओ यूनियन की पेंटिंग को अच्छा बताती है तो निंग उस पर गुस्सा करने लगता है और निंग म्याओ से कहता है कहीं तुम्हारे यूनियन पर क्रश तो नहीं है, बार बार तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। तो ये सुनकर म्याओ शॉक रहे और यहाँ पर यूनियन इशारे में बता रहा होता है कि ऐसे बात मत करो। लेकिन निंग कहाँ रुकने वाला था, वो म्याओ से कहता है कि अगर तुम्हें यूनियन का नंबर चाहिए तो उसके लिए तुम मुझे कुछ पैसे पे कर सकती हो, मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूं। ये सुनकर म्याओ वहाँ से चली जाती है। म्याओ के जाने के बाद यूनियन निंग से कहता है कि तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वेल अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्याओ आर्ट क्लास को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर टीचर यानी कि यूनियन के फादर सबको बता रहे होते हैं कि किस तरह आर्ट बनाई जाती है। तभी वहाँ पर यूनियन भी आ जाता है। पहले तो यूनियन के फादर उन दोनों को लेट आने के लिए डांटते हैं, फिर उन दोनों को बैठने की परमिशन दे देते हैं। अब यूनियन म्याओ को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब म्याओ यूनियन से कहती है कि मैं कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आर्ट क्लास ज्वाइन की है। जिस पर यूनियन उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। फिर वे दोनों ड्राइंग बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूनियन की मॉम सभी स्टूडेंट को फ्रूट दे रही होती है। फिर वो बाहर आकर यूनियन और बाकी स्टूडेंट को भी फ्रूट देती है, जहाँ पर वो यूनियन को अपना बेटा कहकर पुकारती है। इससे यूनियन को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर कुछ टाइम बाद निंग सभी की पेंटिंग को चेक करने लगता है और जब वो म्याओ की पेंटिंग देखता है जो कि एक डॉल ड्रेस होती है और उसे वो काफी ज्यादा पसंद आती है और वह कहता है कि तुमने बिल्कुल मेरे जैसी डिजाइन बनाई है। जिस पर म्याओ कहती है कि क्या तुम भी डॉल की ड्रेस बनाते हो। तो निंग कहता है कि मैं पेंटिंग ही नहीं डॉल की पूरी ड्रेस डिजाइन भी कर सकता हूँ। और ये सुनकर म्याओ हंसने लगती है और कहती है कि तुम अभी भी डॉल के साथ खेलते हो। जब यूनियन कहता है कि ये सिर्फ उनके साथ खेलता ही नहीं
नहीं है बल्कि डॉल को कलेक्ट भी करता है। फिर वो दोनों निंग पर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस कारण निंग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो म्याओ से कहता है कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, और पहले अपने दांत में फंसे हुए ऑरेंज के टुकड़े को तो बाहर निकालो। जिससे म्याओ को काफी ज्यादा इंसल्टेड फील होता है, जिस पर यूनियन निंग को काफी ज्यादा डांट लगाता है और ये सुनकर म्याओ एकदम से चुप हो जाती है। अब यूनियन म्याओ से कहता है कि तुम निंग की बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। और वो तभी समझ जाती है कि उसकी माँ उसको ब्रेस लगवाने के लिए फोर्स क्यों कर रही थी, और वो दुखी होने लगती है कि आज उसके क्रश के सामने उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। जिसके बाद म्याओ शाम को ही अपनी मॉम को लेकर डेंटिस्ट के पास आती है और उनसे जिद करने लगती है कि अभी मेरे दांतों पर ब्रश लगवा लो। अब डॉक्टर म्याओ के ब्रश लगवा लेते हैं। उसके बाद म्याओ घर आकर अपने दांत को देखने लग। अब यूनियन और म्याओ को लाइट हाउस में दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्टडी कर रहे थे। तब यूनियन म्याओ के दांत को देख लेता है और उससे कहता है कि तुमने ब्रश कब लगवाई, और वो कहता है कि इसे लगवाने में तो काफी दर्द होता है। जिस पर म्याओ कहती है कि इतना भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो यूनियन से झूठ बोलती हैं क्योंकि उसे लगवाने में उसे काफी दर्द हुआ था। फिर वो दोनों काफी देर तक स्टडी करते हैं और फिर जाने लगते हैं। तब म्याओ यूनियन से पूछती हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस बार पास हो जाऊंगी। तब यूनियन कहता है कि बिल्कुल, अब तुम पहले से काफी बेटर हो। और ये सुनकर म्याओ भी काफी ज्यादा खुश होती हैं। फिर वे दोनों अपने घर जाने लगते हैं। अब म्याओ का घर आ जाता है और यूनियन उसे बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। तब म्याओ काफी हिम्मत के साथ यूनियन से कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, जिस पर यूनियन म्याओ की तरफ देखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।